हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको डेली लर्निंग बल्कि चीज़ों के सीखने का मौका, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, अ सेट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल कि जहाँ पर आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। लर्नड पीपल हैं, जो लोग मैक्सिमम वहाँ पर लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी से, और उनका सोचने का अंदाज, चीज़ों को समझने का अंदाज एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर है। आज की वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको हमेशा वीडियो के अंदर दें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो ये चीज़ें होती रहती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके तो लिंक बना, अकाउंट बना के, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ग्रुप के अंदर जो है वो एक चीज़ों की क्वालिटी होनी चाहिए, एक ट्रेडिंग का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। दुबई के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगे हैं, वो होंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर। कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो यू विल हैव टू गिव इट द सीरियसनेस, और वो एक पूरा जिसे कहते हैं कि ट्रेडिंग क्लब और ट्रेडिंग हब वाला जो है वो मामला इंशाल्लाह करने की प्लानिंग है। इन फ्यूचर विल सर्टेनली डू दैट। तो वो चीज़ों से उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट हो सकेंगे। हम लोग दरअसल 90% जो लोग हैं वो ट्रेडिंग को सीरियस एफर्ट नहीं देते हैं। ये आपका जो 90% जो लूजर्स हैं वो यही हैं। द रीज़न इज दिस कि दे आर नॉट गिविंग द सीरियस एफर्ट टू द ट्रेनिंग। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े वो एक सीरियस एफर्ट करें, सीरियस रिजल्ट दें, और कंसिस्टेंटली दे बिकम द दे रिसीव द प्रॉफिट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, कॉन्टिन्यूस लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल हैं। तो यू कैन बी वन ऑफ देम। मार्च 4 मार्च को जो है वो कोर्स है लाहौर के अंदर कोर्स शायद फिर मई में जाके होगा। और फिजिक और ऑनलाइन तो शायद जो है वो मई के बाद भी ना हो सके। तो ऑनलाइन वालों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद अप्रैल है, दोबारा से वो दोबारा फिर दुबई के अंदर कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो देर इज़ अ डिफरेंट मिक्स के हर टाइम कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। देखिए, कोर्सेज हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली करवा नहीं सकते, क्योंकि असल चीज़ सिर्फ यही बात है कि कोर्सेज आर जस्ट एक सेकेंडरी चीज़ है। हम लोग कोशिश ये होती है कि सर ठीक है, जो कुछ सीरियस सीखना चाहते हैं, सीरियस एफर्ट देना चाहते हैं, उनके लिए तो आसानी हो जाए। तो लेकिन यही बात होती है कि कोर्सेज आर नॉट समथिंग मनी मेकिंग विच वी आर डूइंग। जिन लोगों ने हमारे कोर्सेज किए हुए हैं दे कुड वेल अंडरस्टैंड कि जनाब हाँ वाकई ही उसका जो लेवल, उसका रिजल्ट क्या है। खैर, बहुत सारे लोग आज ग्रुप के अंदर भी बात करते रहे कि जी गोल्ड बुलिश हो गया है, सारा कुछ हो गया भाई। वीकली के ऊपर बेरिश है और अजीबो गरीब किस्म की बातें करते रहे। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से जो है ना वो चीज़ों को बेरिश और बुलिश देखते हैं। मसला ये है कि हम लोग जो है ना, जो रिटेलर होता है ना, उसको सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है। उसको शौक क्या होता है जिसमें वो आके मरता है, वो मरता है टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग में। अब वो चाहेंगे कि जनाब हाँ जी, मैं जब ऊपर आया है तो 2150 से मुझे जो है ना वो सेल लेनी चाहिए थी, और अब जब ये 21 जो है वो 90 के ऊपर आया तो यहाँ से 2184 मुझे 1990 आया तो मुझे यहाँ से बाई लेनी चाहिए थी। तो ये इस किस्म की जब चीज़ों की कोशिश करते हैं ना, तो फिर अपना करते हैं बेड़ा गर्क। हालांकि ठीक है, वो यही बात होती है कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट ऐसी मिल जाती हैं जो कि प्ले कर जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको जो बेहतर ट्रेडिंग का फिनोमेना है वो यही होता है कि स्ट्रक्चर वाइज चीज़ निकले। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि जब ट्रेड अच्छी कब निकलती है, जब आपका जो होता है ना स्ट्रक्चर वाइज इंट्राडे वो बेरिश है, और H4 वो बेरिश है, और फंडामेंटली आप बेरिश है, ट्रेड आपको हमेशा बड़ी मिलेगी। या फिर इंट्राडे बुलिश है, H4 में भी स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, और फिर ट्रेड आपको फंडामेंटली भी जो है वो बुलिश मार्केट मिल जाएगी।
तो वो ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी। हमेशा ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मार्केट की सेंस होनी चाहिए, मार्केट की समझ आनी चाहिए। मैं ये चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत समझाता हूँ, लेकिन इवन कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हाँ, जब वो कोर्स कर लेते हैं तो वो चीज़ों को मेरी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार ठीक है, ये जब तीनों स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें ऐसे आ गई हैं, इन लाइन हो गई हैं, तो फिर आप बड़ी हैवी ट्रेड भी ले सकते हैं, हैवी लॉट भी ले सकते हैं, वरना अदरवाइज आप कंट्रोल्ड लॉट के साथ काम करते हैं। अच्छा, फंसते आप कहाँ पर हैं? मुश्किल आपको ज़्यादा कहाँ पर फेस करनी पड़ती है? मुश्किल आपको एक तो यही है कि जनाब आप बॉटम हंटिंग और टॉप हंटिंग की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से आपको मुश्किल होती है। सेकेंडली जो असल जो मुश्किल पेश आती है वो कब आती है? वो आती है जब इंट्राडे के ऊपर आप बेरिश हो और एज 4 के अंदर स्ट्रक्चर वाइज आप बुलिश हो जाए। अब जैसा कि इस टाइम पे अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल का मामला कल की वीडियो से रिलेटेड मैं बताता हूँ। अब ऑयल का मामला क्या हुआ कि इंट्राडे के ऊपर स्ट्रक्चर वाइज जो है वो ऑयल इज इन अ बेरिश टोन, लेकिन एज 4 के अंदर क्या हुआ कि उसने बुलिश स्ट्रक्चर ऑयल ने बना लिया। अब क्या है कि एज 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो ऑयल को देखना पड़ेगा बाय साइड के ऊपर, और स्ट्रक्चर वाइज शायद अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो 78.80 की जो है ना वो एक तगड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस मौजूद है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब होना क्या है कि जी हाँ, अगर मार्केट नीचे को रिट्रेस करती है अप टू द लेवल ऑफ 75.5 भी अगर आता है तो आपको बाय ढूंढनी है एज 4 स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, अगर जो है वो आपका सेलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाता है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो यही चीज़ है कि आप, लेकिन अगर आप 78.8 के ऊपर जाएंगे तो इंट्राडे स्ट्रक्चर वाइज की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो आप जब नीचे मार्केट आएगी तो अब आप बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। मार्केट नीचे और ऊपर जो आपका TP1 होगा वो 78.8 तक होना चाहिए। दिस इज हाउ यू ट्रेड, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब आप डिफरेंट उसमें फंस गए कि इंट्राडे भी बेरिश है, एज 4 आपका बुलिश हो गया। तो ये चीज़ें आपको इस दिन ट्रेड आपकी मुश्किल होती चली जाती है। देखें जो चीज़ें, जो लोग तो जिन्होंने कुछ कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं और सारा कुछ किया हुआ है, अच्छी जगह पे कोर्स किए हुए हैं। एक तो होता है ना, एक तरह होता है कि जी इंडिकेटर पढ़ा देना या कुछ 4-6 आपने यूट्यूब की जो है वो चीज़ें और वीडियोस देख ली और सारा कुछ देख लिया, लेकिन एक होता है उसकी चीज़ की अंदर एसेंस समझना मार्केट में। एक होता है कि मतलब आपको एक चीज़ का एक इंडिकेटर पता है, लेकिन एक इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड जनरेट करना, ट्रेडिंग सेटअप निकालना, ट्रेड प्लान निकालना। ट्रेड प्लान क्या है आपका? ट्रेड प्लान ऑब्वियसली है कि एक तो आप ट्रेड किस तरफ लेना चाहोगे दिन के अंदर। ये मैं हमेशा से इस म्यूजिकल टॉम एंड जेरी के खिलाफ हूँ कि जनाब हाँ जी आप दिन में बाय भी ले रहे हैं कि दिन में सेलिंग भी ले रहे हैं। ये चीज़ें, दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग एट ऑल, ये ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, ये IB के ऊपर अपने जो है वो आप घुमा तो सकते हैं चीज़ें। आपको IB रन करने वाले जो लोग हैं, जो ये छोटे छोटे चीनी मीने ग्रुप हैं अपने हमारे IB में आए, वो दिन के जनाब 25 सिग्नल देते हैं। गोल्ड के अंदर ही जो है वो 10-10 सिग्नल एक दिन में दे देते हैं। तो वो उनको तो उनका मोटिव डिफरेंट होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग का सिनेरियो ये होता है कि मैं आज बैठा हूँ, मैंने अपने सामने चार्ट खोले, मुझे पता है कि अच्छा यार मैंने इस तरीके से ट्रेड लेनी है। अगर मुझे सेल लेनी है इंट्राडे के ऊपर, अगर मार्केट सीधी जाती है 78.8 के ऊपर जाती है, तो मुझे पता है कि अच्छा यार स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मौजूद है इंट्राडे पॉइंट ऑफ से, मैं वहां से आपकी सेल ले सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आना शुरू हो जाती है तो फिर एज 4 की जो स्ट्रक्चर सपोर्ट होगी वहां से मैं बाय लूंगा। तो ये चीज़ों को आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि आप इस दिन जब भी इंट्राडे और एज 4 बेरिश और बुलिश सिनेरियो फंस जाएंगे आप उस दिन, तो आप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अब अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड स्ट्रक्चर वाइज इंट्राडे हो चाहे एज 4 हो, इट इज स्टिल वेरी मच बेरिश। तो आपको यहां पर सेलिंग ही ढूंढनी है भाई, यहां पर आपको बाइंग नहीं ढूंढनी है। ट्रेडिंग ये कहती है कि जनाब हाँ जी आपको यहां पर बाइंग नहीं ढूंढनी है, यहां पर आपको बाय कॉल्स नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाय कॉल्स देंगे तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगी। हम एक बात करते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड की समझ ही नहीं है लोगों को। ट्रेंड को लोग समझना चाहते ही हैं, लोगों को ये यार सर एसएल बता दें, एंट्री बता दें, टीपी बता दें, हम किस तरीके से पैसा बना लें। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आपको जो काम भी करना है लाइफ में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्रेडिंग करनी है, यू फोकस ऑन द प्रोसेस। एंड रिजल्ट जो प्रॉफिट है, एंड रिजल्ट जो पैसा है, वो खुद ब खुद आएगा।
आपको प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको प्रोसेस की गलतियां जो है वो प्रोसेस की गलतियां दूर करनी है। और अगर उस प्रोसेस को आपने गलतियां दूर कर ली तो उसको अप्लाई करना है। अप्लाइंग दैट थिंग इज थियरी इज अ प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस आप कर लेते हैं एंड रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। मसला ये है कि हमें फिक्र होती है एंड रिजल्ट की, एंड वी डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज एक्चुअली। ये चीज़ें बहरहाल बहुत सारे लोगों को अजीब लगती हैं। ऑयल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मंडे वाले दिन जो है वो एक बड़ा ही मसला ये बना है कि पैटर्न ऐसा बना हुआ था कि अगर मंडे को मार्केट खुलती, जो मतलब मुझे पैटर्न नज़र आ रहा था, तो इट कुड हैव बीन ऑसम ऑसम रिजल्ट कि मार्केट ने बगैर रुके 1974 लगा देना था और शायद उससे भी नीचे चली जाती, जो मैं चीज़ों को जिस तरीके से देख रहा हूँ, जो पैटर्न था। लेकिन क्या हुआ कि जो मंडे की जो छुट्टी आ गई है यूएस मार्केट के अंदर, तो दैट इज ऑलवेज समथिंग वेरी वेरी मिसलीडिंग एक्चुअली। लेकिन क्या है कि मंडे की छुट्टी है, अर्ली मॉर्निंग आप उठें, ऑब्वियसली मंडे वाले दिन आपको हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस है। ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 2024 की रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां तक जा सकती है और मार्केट इसके दरमियान रेंज कर सकती है। बट आई हाईली डाउटेड कि 2018 को के ऊपर जो है वो मार्केट को क्लोजिंग देनी चाहिए। मार्केट की इंट्राडे क्लोजिंग शुड नॉट बी मोर देन 2018। तो ये जो चीज़ है, अगर मंडे अगर ओपन होता तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग थी। और शायद मैं काफ़ी ज़्यादा, जिसको मैं अक्सर डायलॉग मारता हूँ कि जनाब हाँ जी, जायदादें बेच के आप ख़रीदें या जायदादें बेच के आज गोल्ड को सेल करें, तो वो सिचुएशन सामने आ सकती थी। इट कुड हैव अराइज्ड। लेकिन वो यही चीज़ है कि अभी जो है वो मार्केट इस टाइम पे साइडवेज के अंदर फंस गई है मंडे की वजह से। तो मंडे जब भी छुट्टी होगी या हाफ डे ओपन होगा या, तो वो फिर ऑलवेज अ मिसलीडिंग कैंडल बनती है और वो फिर उसको ट्यूसडे को दोबारा से देखना पड़ेगा, मैं रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको स्ट्रक्चर वाइज जो है वो सेलिंग है 2018 के ऊपर का एसएल देके। लेकिन ये कि जिस तरीके से लोग अगर बाय में बैठना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग बाय में बैठना चाह रहे हैं, बाय बहुत ज़्यादा रिस्की, मैं बता रहा हूँ आपको बात, बाय बहुत रिस्की है। और मार्केट यहाँ से बहुत लंबा गिर सकता है, लंबा गिर सकता है। मतलब ये कि मैं वही 30, 40, $50 तक मार्केट यहाँ से गिर सकता है इन अ सिंगल डे। और हाँ, अगर ऊपर जाता है तो 2024 पर भी आपको एक अच्छी जो है वो इंट्राडे सेलिंग मिल सकती है। तो अगर, लेकिन बहुत सारे लोग बाय करना चाह रहे हैं क्योंकि तीन जो है वो बुलिश कैंडल्स बन गई हैं और बड़ी उछल कूद मची हुई है कि जी गोल्ड बुलिश है, गोल्ड बुलिश है, गोल्ड। तो ये बिल्कुल उसी तरह से बुलिश है जैसे मार्केट जो है वो उछल कूद करती 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 2032 तक गई थी और वहाँ से मार्केट आके 1990 पे रुकी थी। तो ये उसी तरह वाला बुलिश है। तो जो लोग उस टाइम पर बाय के अंदर फंसे थे, इन लेवल्स के ऊपर फंसे थे, दे न्यू दे हैड फेस्ड व्हाट दे हैव टू। तो यही चीज़ों को अपने जेहन में रखें तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक की एज 4 वाइज एक बेरिश सिग्नल मिल गया है, जो कि मैंने फ्राइडे की ही नाइट को बताया था कि जी एज 4 एक बेरिश साइड के ऊपर क्लोज हो गई है। दिस मीन्स के मार्केट हैज़ अ डेप्थ फॉर टू गो डाउन। लेकिन चूंकि मंडे है, मंडे को काफ़ी ज़्यादा साइडवेज ही मार्केट रहेगी, तो नैस्डैक और बहुत सी स्कैल्पिंग हो सकती है क्योंकि यूएस मार्केट ओपन नहीं होगी। तो नैस्डैक बहुत अच्छी सेलिंग रेंज के अंदर रह सकता है और सेलिंग रेंज वही है जो है इसकी 17,050 से ले के 70,700 के ऊपर के अंदर जो है वो आप एसएल दे के आप इसकी बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्योंकि नैस्डैक जो है वो इट इज़ बेसिकली ऑब्वियसली जो है वो यूएस इंडेक्स है, यूएस मार्केट क्लोज होगी तो बहुत कम वॉलेटिलिटी होगी। तो लेकिन वही बात है कि आपको बहुत अच्छा मौका है, जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनके लिए नैस्डैक वुड बी समथिंग वेरी आइडियल क्योंकि वॉलेटाइल तो है लेकिन कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। और रेंज ब्रेकआउट कर, और जब रेंज ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा तो फिर आपको बहुत अच्छा जो है ना वो रिजल्ट देगा। अब वही चीज़ होती है कि अगर 5 या 6 दफ़ा अगर आपको एक ही जगह से सेलिंग का मौका मिल जाता है, आप 5 से 6 दफ़ा स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना लेते हो, इंट्राडे के पॉइंट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं आप। तो ये थी जी वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। कोशिश यही है कि कुछ चीज़ें नए अंदाज में समझाई जाएँ, कुछ बेहतर अंदाज में समझाई जाए, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं।
जिनको ये इस चीज़ का, मेरी वीडियोस के साथ जिनको इस चीज़ का एटलीस्ट अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि ये जो खेल है ये खेल नहीं है, इट इज़ अ करियर, इट इज़ अ पाथ। और पाथ के अंदर आपको पता है कि जनाब जो है ना, जब स्टार्ट में होता है, मतलब आप हर चीज़ की स्ट्रगल आप देखें कि ये जो चीज़ है ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। जिस तरीके से आपका अपना करियर स्टार्ट हुआ है, आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसमें डे वन से यू आर नॉट ऑन टॉप ऑफ योर गेम। आपको टॉप ऑफ योर गेम आते 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 इट टेक्स टाइम, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। लर्निंग है, चीज़ें हम लोग कैसे इतनी बड़ी चीज़ों को हम इतना, मतलब जो है वो दुनिया अगर इस चीज़ के अंदर इतना पैसा कमा सकती है, तो आपका क्या ख्याल है कि लोग इसको इतना आसानी से जाने देंगे कि हर कोई एवरी टॉम डिक एंड हैरी आएगा और वो सिर्फ पैसा डालेगा और पैसा बना लेगा? मतलब हम लोगों की थिंकिंग क्या है, मेरी समझ से बाहर है। कि लोग कहते हैं कि जी बस यहाँ तो जो है वो लोग बेवकूफ़ बैठे हुए और हम बहुत सियाणे हैं और हम बहुत होशियार हैं, वी कैन डू दैट थिंग। भाई ऐसा नहीं है। गेट टू द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड इसकी यही है कि लर्न किए बगैर, समझे बगैर, सीखे बगैर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा यहाँ पैसा कमाने की। और असल चीज़ बार, ये बाकी बातें बाद में करेंगे, वीडियो कुछ लंबी हो रही है, लेकिन एटलीस्ट आई वांट द पीपल टू हैव सेंस इन योर माइंड, सेंस इन योर माइंड कि यार आपको प्लीज़ जो है वो ट्रेडिंग का अंदाज है, डिफरेंस है। रोज़ आपको ट्रेड नहीं मिल सकती है आपके डिज़ायर्ड पैटर्न के ऊपर। आप कह रहे हैं मैं रोज़ के 100 पिप्स निकालूँ, रोज़ के 50 पिप्स निकालूँ, ऐसा नहीं होगा। 20 दिन मार्केट, 22 दिन मार्केट अगर ओपन होनी है, 6 दिन आपका लॉस भी होगा, 6 दिन आप ब्रेक इवन रहोगे। अगर आप 10-12 दिन 50% भी आप प्रॉफिट कमाते हो, तो 10-12 दिन आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें जो 6 दिन है लॉस के वो निकल जाएंगे। तो इवेंचुअली आप महीने में 4 से 5 दिन ही प्रॉफिटेबल रहोगे। इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को समझो। ये मार्केट है, मार्केट ने ऐसे ही चलना है। मार्केट 22 दिन कभी प्रॉफिट नहीं देगी। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, किस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हैं, क्या सोचते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं। आई फील सरप्राइज्ड यार, आई फील सरप्राइज्ड कि पता नहीं किन लोगों को फॉलो करते हैं। खैर, थैंक यू जी वेरी मच। आई होप कि वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। शुक्रिया जी आप लोगों का।